दोस्तों नमस्कार, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सीएम बोले आतंकवादियों को समाप्त करना हमारा धर्म। महाराणा प्रताप जयंती समारोह में कहा, लव जिहाद धर्म परिवर्तन की ओर ले जाने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज कई षड्यंत्रकारी इस देश और सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों ऐसा संगठन पकड़ा गया जो लव जिहाद, फिर धर्म परिवर्तन और बाद में आतंकवादी की ओर ले जाने का काम करता था। सभी पकड़ लिए गए हैं। जमाते मुजाहिदीन के आतंकवादी पकड़े गए। राणा प्रताप के चरणों में प्रणाम कर संकल्प लेता हूँ कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अगली खबर, 84 दंगों के आरोप पर कमलनाथ का पलटवार, बोले मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। वीडी शर्मा अपने काले कारनामे छुपा रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1984 में दंगे हुए, मेरे खिलाफ 84 क्या 85 क्या 86 में भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं है। दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण करने अनूपपुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बयानों पर पलटवार किया। अगली खबर, चीतों को मुकंदरा भेजने की वकालत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफ्ट क्यों नहीं कर रहे। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से राजस्थान के जिस मुकंदरा नेशनल पार्क में चीतों को शिफ्ट करने की सबसे अधिक वकालत की जा रही है वह उनके लिए और भी ज्यादा असुरक्षित है। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ अच्छे प्रे बेस की भारी कमी चीतों के लिए संकट बन सकती है। 5 मई को यहाँ एकमात्र मादा टाइगर MT4 की पेट में इन्फेक्शन के कारण मौत हो गई थी, जिसे 2019 में रणथंभौर से लाकर मुकंदरा में बसाया गया था। अगली खबर, राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कमलनाथ ने बताया जन्म दिवस, बोले शुभ दिन है। नरोत्तम मिश्रा का तंज, कहा उम्र हावी हो गई है। रविवार को राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाते हुए यह बयान दिया था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी याददाश्त ऐसी ही है, वे कुछ भी भूल जाते हैं। कांग्रेस ने कहा सिर्फ जयंती वाली बात नहीं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि शुभ दिन है, इससे उनकी उम्र का अंदाजा समझ लीजिए। 75 साल से ऊपर की उम्र का अंदाजा ऐसा हो गया है कि दीपक सक्सेना जी से दिग्विजय सिंह को जिताने की अपील कर गए थे। अगली खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सागर में बोले द केरल स्टोरी सत्य घटना पर आधारित। हाल ही में रिलीज हुई द केरल स्टोरी फिल्म का बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समर्थन किया है। उन्होंने सागर के जैसी नगर में कहा कि द केरल स्टोरी सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। यह देश की वर्तमान परिस्थिति है। दरअसल सागर की सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 20 से 22 मई तक हनुमंत कथा का आयोजन था। कथा के दूसरे दिन रविवार को दिव्य दरबार लगाया गया। दिव्य दरबार में केरल से आई महिला की अर्जी लगी। केरल निवासी महिला ने मंच पर पहुंचकर कहा कि मैं टीवी पर आपकी कथा देखती थी, मैंने प्रण लिया है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना है और मैं आ गई। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 24 मई को बुरहानपुर दौरे पर मंडलम और सेक्टर की बैठक में भाग लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस में तैयारियों का दौर चल रहा है। बड़े नेताओं का विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मंगलवार रात बुरहानपुर पहुंचेंगे। वे स्थानीय सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद वह बुधवार को कांग्रेस द्वारा आयोजित मंडलम सेक्टर की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान वे बुधवार सुबह सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। अगली खबर, पाल बघेल धनगर समाज का संभागीय सम्मेलन, सिंधिया बोले अहिल्याबाई होलकर और महादजी सिंधिया के बीच भाई बहन का रिश्ता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और वे इस दौरान विभिन्न समाजों के मंच पर जाकर समाजों से एकता बनाए रखने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग की आह्वान कर रहे हैं। 21 मई को नरवर में पाल बघेल धनगर समाज द्वारा आयोजित संभागीय सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाल बघेल समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पाल समाज और सिंधिया परिवार का रिश्ता दिल का नहीं खून का रिश्ता है। अगली खबर, भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न। जिला प्रभारी सुजीत जैन बोले भाजपा एकमात्र दल जो राष्ट्र विकास को ध्येय मानता है। भारतीय जनता पार्टी की वृहद कार्य समिति की बैठक रविवार को जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिले के संगठन प्रभारी सुजीत जैन ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के समर्पण से किए गए कामों की प्रशंसा करते हुए और सुधार भी लाने की बात कही है। श्री जैन ने महाजनसंपर्क अभियान जो कि 30 मई से 30 जून तक चलना है उसकी महत्ता को भी समझाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जो राष्ट्र के विकास को अपना ध्येय मानता है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ता उत्साह के साथ कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं, इससे बेहतर परिणाम आएंगे।
अगली खबर, कांग्रेस ने जनता से किए 5 वादे, बोले कर्नाटक में हमने वादा निभाया, एमपी में भी निभाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को मध्य प्रदेश की जनता से 5 वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में 1500 रूपए प्रति महीने डाले जाएंगे, गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रूपए में, बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, किसानों का कर्ज माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू करने समेत 5 वादे किए हैं। अगली खबर, विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से साकार होगा अब की बार 200 पार का नारा। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने अब की बार 200 पार का जो नारा दिया है वह कार्यकर्ताओं की मेहनत से साकार होगा। वीडी शर्मा ने यह शहडोल और अनूपपुर में जिला कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। अनूपपुर कार्य समिति के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय कोतमा विधानसभा की चुनाव संचालन समिति की बैठक में भाग लिया। अगली खबर, आदिवासी अंचल में टूट रही बीजेपी, बड़ी महिला नेता ने बेटे समेत थामा कांग्रेस का हाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के सिलसिलों में आदिवासी अंचल में एमपी बीजेपी को झटका लगा है। बालाघाट में खासा दखल रखने वाली पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी अनुभा मुंजारे ने अपने बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। इस दौरान कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत प्रदेश कांग्रेस के आला नेता मौजूद रहे। क्रांतिकारी नेता और नपाध्यक्ष अनुभा मुंजारे के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर 21 मई को विराम लग गया। महिला नेत्री अनुभा मुंजारे ने बेटे शांतनु के साथ भोपाल में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर, सरकारी कर्मचारी की मौज, जातीय गणित व वोट बैंक की खातिर साल भर में 6 माह से ज्यादा अवकाश। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी की मौज है। यहाँ कर्मचारी को साल भर में 6 माह से ज्यादा छुट्टी मिलती है। चुनावी फायदे के लिए पिछले 10 साल में राज्य सरकार ने जमकर अवकाश का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जातीय गणित साधने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार महापुरुषों की जयंती पर अवकाश देने में अव्वल है। वोट बैंक के खातिर विपक्षी दल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को साल भर में 6 माह से भी कम काम करना पड़ता है। इसके बाद भी वेतन साल भर का मिलता है। उसके बाद भी साल दर साल छुट्टियों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अगली खबर, 5 माह से कर्मचारियों को नहीं मिला महंगाई भत्ता और राहत, सीएम शिवराज को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीने से महंगाई भत्ते का आदेश नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। कर्मचारियों का कहना है कि इस कारण उन्हें वेतन में 620 से लेकर 5640 रूपए महीने तक का नुकसान हो रहा है। इस तरह कर्मचारी 5 महीने से 3100 से 28,200 रूपए तक का नुकसान उठा चुके हैं। इनका कहना है कि इससे सरकार ने 5 महीने में 600 करोड़ रूपए बचाए और 12 लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व महंगाई राहत से वंचित कर दिया। इनका कहना है कि सरकार जितना देर से महंगाई भत्ता और राहत देती है, कर्मचारियों का उतना नुकसान होता है।